हाय गाइज, ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जिसमें हम मैथ का पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आज हमने 30 सितंबर 2018 का पेपर लिया है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोट यक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये कोट यक्ष और ये भुजांक क्या होता है। तो इसे समझने के लिए चलते हैं निर्देशांक में। आपका ये निर्देशांक होगा, ये क्या होता है आपका वाई अक्ष और ये क्या होता है एक्स अक्ष। वाई अक्ष को ही आप क्या बोलोगे? कोटि, यानी इसे ही क्या बोलते हैं? कोटि अक्ष। और इसे क्या बोलते हैं? भुज या भुजांक। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है? y और ये भुजांक यानी क्या है? x। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। कोट यक्ष भुजांक का आधा, कोट यक्ष यानी y, भुजांक का आधा यानी भुज का आधा, और चिन्ह में विपरीत होता है, यानी ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस। बस आपकी ये इक्वेशन तैयार हो गई है, एक रैखिक समीकरण ये बन गया है। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2y = -x। यही हमारा समीकरण है। आप ऑप्शन में चेक करें कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है। इसमें -x तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और इसमें है, ये तो पूरा समीकरण ही हमें मिल गया, यानी हमारा ऑप्शन 2 सही ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व करना है आपको 1186 मल्टीप्लाई में 298 और इक्वल टू में दिया है आपको 298 मल्टीप्लाई में क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको ये बताना है। तो एक बात इससे पहले आप समझिए कि यदि a मल्टीप्लाई में b आपको दी गई है तो क्या b मल्टीप्लाई में a इसे आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बस इसमें ऐसे ही करना है आपको। यदि आप इसे a मान ले और इसे क्या मान ले? b, तो यदि यहाँ पर b दिया गया है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1186। यही हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। तो मान लो कि आपके पास क्या दो संख्याएं हैं? a और b। दो संख्याएं दी गई हैं a और b, और इनके बीच का अंतर क्या है? 256। तो इनके ये संख्याएं हैं हमारी a और b, इनके बीच का अंतर क्या दिया गया है? 256। एवं उनके बीच का अंतर 2,56,000 है। इनके बीच का, वर्गों के बीच का अंतर, तो वर्ग क्या होगा इसका? a² और -b²। क्या दिया गया है? 2,56,000। इसका फार्मूला क्या होता है? a² - b² का आपको देखकर ही समझ में आ गया हो कि इसमें फार्मूला लगेगा। तो क्या होता है? a + b और a - b। इसका a² - b² का फार्मूला होता है। इक्वल टू में क्या होगा? 2,56,000। अब a - b की वैल्यू हमारे को दी गई है। अब a - b की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है? 256। तो a + b हमारा यही रहेगा। a - b की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 256, और ये इक्वल टू में क्या है? 2,56,000। अब a + b की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 256 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसके बटे में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। यानी a + b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1000। यानी ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं हैं जिनका योग 1000 आएगा और उनके बीच का अंतर क्या आएगा? 256। या तो आप डायरेक्टली इसे ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में दोनों की वैल्यू को यदि हम जोड़ दें तो क्या आ जाए? हमारा 1000 आ जाए, और यदि हम माइनस कर दें तो क्या आ जाए? 256 आ जाए। तो इसकी वैल्यू यदि 722 और 466 को यदि हम प्लस करें तो ये क्या है? 1000 से ज्यादा जाएगा, तो यानी ये तो हो नहीं सकता, और 1000 से ये कम है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये क्या है? इसकी यदि इसको हम प्लस करते हैं तो हमें 1000 मिलता है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। और इसका अंतर भी हमें क्या मिलेगा? 256। यदि आपको आंसर से, यानी इसके ऑप्शन से चेक नहीं करना है तो आप क्या करोगे?
ये हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1000 और a माइनस बी इक्वल टू 256। तो आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, यानी 256 ये लिया और इससे हम प्लस करें तो क्या है, ये माइनस बी और ये प्लस बी है तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1256। और a की वैल्यू हमें चाहिए तो हम 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 628। यानी हमारे को पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 628। तो आप फिर भी ऑप्शन में चेक कर सकते हैं 628 किस में दी गई है, इसमें दी गई है। तो आपको एग्जाम में ये इसके आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप यदि अभी चेक करना चाहते हैं कि इसके अगली वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप a की वैल्यू जो हमें दी गई है किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए तो आपकी b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, चाहे इसमें कर दीजिए चाहे इसमें a प्लस बी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपाते y आपसे पूछा गया है। तो x अनुपाते y यानी क्या होता है, x अपान y। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हमें वैसे ही करना है, x का यानी मल्टीप्लाई 10% y के 20% के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और इससे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूना 20। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब हमें x अनुपाते y चाहिए यानी x अपान y चाहिए। तो y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपान y और यहाँ पर क्या बचेगा 2, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। तो x अनुपाते y बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन से है, सेकंड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। तो एक बोरी का वजन कितना है, 2 किलो 400 ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम की। तो 2 किलोग्राम बराबर क्या होगा, 2000 ग्राम के। और ये 400 ग्राम हमें दिया गया, तो 2 किलोग्राम कितना हो गया, 2000 ग्राम और 400 ग्राम और कितना, टोटल कितना हो गया 2400 ग्राम। टोटल हमारे पास कितना है 2400 ग्राम और एक का हमें दिया गया है कितना, 300 ग्राम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 24। तो हमारे को क्या मिल गया, 8। तो 8 हमारा सही आंसर होगा, यानी बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपए का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपए का भुगतान किया। उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया, यानी 4600 रुपए के वो हर महीने भुगतान करती है। कब तक, 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक यानी 18 महीने तक। तो यदि 4600 रुपए वो 18 महीने तक देती है तो कितना होगा, इसका सॉल्व करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 छक्का 108, ये 8 और हासिल में 10 और क्या होगा 18 चौक 72 और 10 82। तो यही हमारा ऑप्शन हो, यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस 172 में से माइनस 274 को घटाना है। तो आप क्या करोगे, 172 माइनस और माइनस में क्या है 274। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 274। यदि इसे आप प्लस करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 6 4 और ये 4, तो क्या है 446। तो हमारा कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, 74 पुस्तकों एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपए है, जबकि 106 पुस्तकों एवं 74 कलमों की कुल लागत 2230 रुपए है। एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत आपको बतानी है। तो मैं पुस्तकों को P से डिनोट कर देती हूँ और कलम को K से। तो 74 पुस्तकों प्लस
106 कलम की कुल लागत कितनी है? 1910 रुपए। और 106 पुस्तकों प्लस 74 कलमों की कुल लागत कितनी है? 2230 रुपए। एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत आपको बतानी है। एक पुस्तक यानी एक पुस्तक प्लस एक कलम की आपको प्लस में बतानी है। तो आप क्या करोगे? इसका प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 180 पुस्तक प्लस 180 कलम। इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा? 0 4 1 और ये क्या आ जाएगा? 4। अब इसमें से 180 आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पुस्तक प्लस कलम, यही तो हमें चाहिए। क्या है? 4140। अब ये 180 क्या है? इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। 4140 बटे 180। इसे आप कट करो तो क्या आएगा? 18 दूनी 36 और क्या है? 18 त्रिक 54। तो क्या आ जाएगा? 23। यानी एक पुस्तक और एक कलम की लागत कितनी है? 23। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन से में है? 4 ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। है 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या है? 2 और 2.5 के बीच। तो आप ऑप्शन में देखें तो सारी वैल्यू हमें किस में दिख रही हैं? ये रूट के रूप में दिख रही हैं। तो अब हम इन्हें चेक करेंगे। तो क्या है? 22.5 यदि रूट में है तो इसका पूरा वर्गमूल तो होता नहीं है, तो हम इसके आसपास की वैल्यू देखेंगे जिसका पूरा वर्गमूल होता हो। तो यदि रूट आप 16 का देखें तो इसका वर्गमूल निकल कर क्या आता है? 4। यदि 4 है तो ये 2.5 से अधिक आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इसके बाद आप रूट 5 को यदि चेक करें तो इसके आसपास यदि देखें तो रूट ऑफ 4 आता है जिसका वर्गमूल क्या होता है? 2। अब इसके बाद यदि हम थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो क्या होता है? 15.5 यानी किसके करीब जा रहा है? 16 के। तो क्या आएगा यहाँ पर? 4। अब फोर्थ ऑप्शन को आप चेक करें तो क्या आ रहा है? रूट ऑफ 10। इसका क्या होगा? रूट ऑफ 9 के करीब जा रहा है, तो इसका क्या आएगा? 3। यदि आप चारों ऑप्शन में चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका हो गया कि ये अधिक है, 4 आ रहा है। अब इसके बाद क्या है? यदि थर्ड ऑप्शन को देखें तो इसका भी 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यदि आप फोर्थ ऑप्शन को देखें तो ये क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि 2.5 से ये अधिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही हमारा क्या हो सकता है? यानी 2। यही ऑप्शन हमारा बचा है, यही हमारा सही होगा। और ये हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। एक 100 मीटर लंबी एल्युमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों के फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्युमिनियम पट्टी की लंबाई बताना है आपको। तो मान लो कि आपके पास ये क्या है? एक डिस्प्ले बोर्ड है। ये डिस्प्ले बोर्ड है जिसकी लंबाई क्या है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपको 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर के। तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 0.5 मीटर के। तो 1 मीटर हमें पूरा दिया गया है, 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1.5 मीटर इसकी लंबाई। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी। और चौड़ाई क्या दी गई है? 1 मीटर। तो ये भी 1 मीटर होगी। अब क्या करना है? एक 100 मीटर लंबी एल्युमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाना है। तो आप क्या करोगे? ये हमारे पास केवल एक बोर्ड है, एक बोर्ड है। ऐसे ही हमारे पास कितने बोर्ड हैं? 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो इसका फार्मूला आप लगा दो। फार्मूला क्या होता है? इसमें क्या लगेगा? आयत, क्योंकि ये आयत है। आयत जैसे दिख रहा है ये फ्रेम आपको डिस्प्ले बोर्ड। तो आप क्या करोगे? परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। या तो आप ये लगा दो। यदि आपको ये याद नहीं रहता तो आप क्या करोगे? परिमाप का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। यदि आप इसमें आप कहीं भी किसी भी बिंदु पर आप खड़े हो जाएं और यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ फिर वापस लौटकर इसी बिंदु पर आ जाएं, तो बस जितना आपने चला वही हमारा क्या है? परिमाप है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या कि सारी वैल्यूओं को आप आपस में
प्लस कर दीजिए तो हमारा परिमाप आ जाएगा, तो हमें फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे परिमाप के लिए 1.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 1, यदि हम इसे प्लस करें तो 1.5 कितना आ जाएगा 3, ये 112 यानी 3 to 5। तो हमें ये 5 क्या मिल गया एक बोर्ड का। अभी ऐसे ही बोर्ड हमारे पास कितने हैं 24 और है, तो टोटल कितना आ जाएगा 120 हमें लंबाई का चाहिए, यानी डिस्प्ले बोर्ड जो है इनको कवर करने के लिए यानी फ्रेम में कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए 120 मीटर लंबा चाहिए। तो हमें कितना दिया है 100 मीटर लंबी एल्युमिनियम पट्टी दी गई है, तो हमें और कितनी चाहिए 120 हमें चाहिए और 100 मीटर दी गई है, तो कितनी एक्स्ट्रा और चाहिए यानी 20 मीटर एक्स्ट्रा आपको चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि आपको बतानी है। तो 10,000 रुपए की राशि उधार ली गई। मान लो कि आपने 10,000 रुपए की राशि किसी से उधार ली और 12% की दर से ब्याज लग रही है। तो 12% की दर से ब्याज लग रही है, कब तक लग रही है ये 7 वर्ष तक। तो टोटल कितनी ब्याज देनी होगी आपको। यदि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपको CI बतानी है कि SI यानी साधारण ब्याज, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आपको साधारण ब्याज से ही इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये आप क्या करेंगे, इसे 12% की दर से ये ब्याज दे रहा है और कब तक दे रहा है 7 ईयर तक दे रहा है, 7 सालों तक ये दे रहा है। तो टोटल कितनी ब्याज देगा ये 84% ये ब्याज देगा और राशि कितनी है 10,000 रुपए की। तो यदि 10,000 का हम 84% निकाल दें तो हमें ब्याज की राशि पता चल जाएगी कि कितनी राशि उसने दिया। तो इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 8400, 8,400 रुपए। तो ये कितने हैं, ये तो सिर्फ क्या है ये ब्याज है। अब वो पूछ रहा है कि वो राशि आपको बतानी है जो 7 साल के अंत में वो पूरी राशि वो भुगतान करे, यानी कि जिससे वो लिया उसको वो कितनी राशि देगा। तो 8400 रुपए तो सिर्फ वो ब्याज देगा और क्या है 10,000 रुपए तो और उसने लिया ही था, तो ये 10,000 रुपए इसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो कितना देगा वो 18,400 रुपए। कौन से ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13.824 का घनमूल ज्ञात करें। इसमें आपको घनमूल बताना है, क्या है 13.824, इसका क्या बताना है आपको घनमूल। तो घनमूल निकालने की आपको ट्रिक यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि घनमूल निकालने के लिए आपको यदि 1 से लेकर 10 तक का घनमूल आपको पता है, यानी 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27 और 4 का क्यूब क्या है 64। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए आपको 3 वैल्यू देखना है, क्योंकि घनमूल क्या किससे होता है, ये इसमें 3 होता है। तो आप 3 वैल्यू इसमें देखेंगे और इसका फर्स्ट यानी इकाई का अंक देखेंगे क्या आ रहा है 4, और इसमें जो 1 से लेकर 10 तक वैल्यू रहती है तो उसमें आप चेक करोगे कि किसके इकाई का अंक 4 आ रहा है। जो इसका इकाई का अंक जो भी दिया रहेगा वही इकाई का अंक इसमें चेक करना है। तो हमारा इकाई का अंक इसमें क्या है 4 है, तो हम किस में मिल रहा है हमें ये 64, यानी इसका इकाई का अंक क्या है 4। तो किसका आ रहा है ये 4 का क्यूब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे 4 ले लिए। अब इसके बाद हम सेकंड वैल्यू में गए तो हमारे पास बची कितनी, ये 13। तो अब 13 को देखो कि ये किसके घनमूल के बीच में आएगा, ये किसके बीच में आएगा 2 का कितना होता है 8 और 3 का कितना होता है 27। तो ये तो 27 बहुत अधिक हो रहा है, तो इसके बीच में लेंगे और जो कम वाली वैल्यू होगी उसका लेंगे, तो क्या आएगा 2। अब इसमें 3 अंक के बाद दशमलव था, तो जब घनमूल है तो ये इससे बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद लगेगा क्या दशमलव। यदि वर्गमूल होता तो यदि इसमें 2 अंक के बाद लगता है दशमलव तो फिर बाहर आके 1 अंक के बाद लगता है, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या होगा 2.4, ये थर्ड वाला।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्रेणी 4, 7, 10, 13 का क्या है 9th पद आपको बताना है। तो श्रेणी हमारे पास क्या दी गई है 4, 7, 10 और 13, ऐसे करके कहां तक जा रहा है ये 9th पद तक। तो इसके बीच का पहले आप क्या करोगे डिफरेंस चेक करोगे। डिफरेंस क्या है इसका 3 और इसका डिफरेंस क्या है 3, इसका डिफरेंस क्या है 3, यानी हमें समान डिफरेंस मिल रहा है। तो क्या इसमें कौन सी ये श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के निकालने का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d क्या होता है d हमारा क्या होता है ये डिफरेंस, और a क्या होता है जो हमारी प्रथम वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू, ये क्या होती है a, और n क्या होता है जितने पद हमसे पूछे जाते हैं, यानी लास्ट पद तक हमारा कितना पूछा है 9 पद तक, यानी 9 हमारा क्या है n है। तो अब बस हमें सारी वैल्यू मिल गई, तो इसमें पुट करेंगे a हमारा क्या है 4 प्लस n क्या है 9 माइनस 1 और d कितना है 3। तो 4 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 8 और मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 4 प्लस ये क्या है 24, तो कितना आ जाएगा 28, यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में 4th ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में लिखित में से कौन सी एक संख्या सबसे बड़ी है। तो इसमें सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये तो आप देखकर ही आप बता सकते हैं कौन सी बड़ी है। तो इसमें 2300 इससे स्टार्ट है, इसमें 2400 से 23 वाली तो कैंसिल ही हो गई और बची 2400 वाली, यानी 2453, एक क्या है 2435। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 2453। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। 9 श्रमिक हैं और क्या है किसी काम को वो 28 घंटे में एक दीवार को बना सकते हैं। अब समान कार्य है और 21 घंटे में इसे पूरा करना है, तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो कितने श्रमिक, तो एक मान लेते हैं और क्या है 21 घंटों में काम करवाना है। तो इसे सॉल्व करें आप, तो क्या होगा ये 3 से कट रहा है, 3 7 21 और ये 7 चौक 28, 4 3 12। तो कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी और कितने श्रमिक लगेंगे हमें 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा परिमाण वाला एक दरवाजा और 1.5 मीटर लंबा और 1 मीटर परिमाण वाला 2 खिड़कियां हैं। 7 मीटर लंबा और 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार पर ये लगाए गए हैं, यानी दरवाजे और 2 खिड़कियां। दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत आपको ज्ञात करनी है। यदि दीवार के 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत कितना है 4 रुपए। मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है कोई दीवार है, ये दीवार है जिसकी लंबाई क्या है 7 मीटर है और चौड़ाई क्या है 6 मीटर है। इस पर एक दरवाजा लगाया गया है, ये दरवाजा जो कि क्या है 2.5 मीटर क्या है लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर लंबाई, यानी 2 खिड़कियां लगाई गई हैं, 2 खिड़कियां जो कि 1.5 मीटर क्या है लंबी है और 1 मीटर क्या है चौड़ी है। इसी तरह दूसरी खिड़की भी है, तो क्या है 1.5 मीटर लंबी है और 1 मीटर क्या है चौड़ी है, जो कि दीवार को पेंट करने के लिए अब क्या है पूरी दीवार को पेंट करना है। तो पेंट किस चीज का होगा खिड़कियों और दरवाजों को छोड़कर। तो कितने एरिया में होगा ये जो आपको खाली एरिया दिख रहा है। तो क्या करेंगे पहले टोटल यानी दीवार का क्या करेंगे दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना है। तो इसका एरिया यदि निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो कितना आएगा 42 मीटर इसका दीवार का टोटल एरिया है। अब आप यदि इसका क्या है दरवाजे का यदि एरिया देखें तो क्या आएगा 2.5 इंटू क्या है 1, तो कितना आएगा 2.5। इसी तरह यदि खिड़की का देखें तो इसका टोटल एरिया कितना आएगा 1.5 इंटू 1, यानी कितना आएगा 1.5। इसी तरह 2 खिड़कियां हैं, तो आप क्या करोगे दरवाजे और खिड़की का क्या करेंगे टोटल आप देखेंगे कि कितना एरिया आ रहा है।
तो दरवाजे और खिड़की का क्या देखेंगे, टोटल क्षेत्रफल। तो दरवाजे का कितना है 2.5 और इसका क्या है 1.5 और 2 खिड़कियां हैं तो क्या आ जाएगा 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 5.5। अब टोटल हमारे पास कितना है 42 मीटर पूरे दीवार का है और खिड़की और दरवाजे के मिलाकर कितना है 5.5। तो आप क्या करेंगे 42 में से यदि 5.5 को घटाएं तो कितना आएगा 36.5। ये आपके पास टोटल बचेगा दीवार और ये दरवाजे को यानी दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर, जिसको आपको पेंट करना है। तो आपको श्रम लागत कितनी मिल रही है 4 रुपए यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो आपको 36.5 के लिए ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 26 और 4 तेई 12, 2 14 पॉइंट लगेगा। तो ये पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी 146 रुपए। तो कौन से ऑप्शन में है आपका फर्स्ट ऑप्शन में, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। आपको एक समीकरण दिया गया है जिसमें x की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है, x का मान बताना है। तो आप इसे कैसे करोगे, क्या हमारे पास वैल्यू दी गई है 7 + 4x अपान -3x + 9 बराबर क्या है 5/20। तो यदि आप इसे सॉल्व करें तो इसे क्या करेंगे आप तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे। तो 20 का इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 20 सत्ते 140, 20 चौक 80 x। 5 का इसके साथ करोगे तो क्या है -15x + 45। तो आप यदि x को एक तरफ लो तो क्या 80x प्लस में क्या आ जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या है प्लस का 15x। ये 45 है, इधर ये प्लस में है 140 तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 140। इसे प्लस करो तो कितना आएगा 95x और 140x में से 140 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा 95, वो भी क्या आएगा माइनस का। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -95/95 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, यानी x बराबर कितना मिल गया हमें -1। तो हमारा ऑप्शन क्या है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1068 × 486 × 928 का होल स्क्वायर एक संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि ऐसा अंक आपको बताना है जो अंक जिससे ये वैल्यू पूरी जो आएगी वो समाप्त हो रही है। यानी आपसे क्या बोला गया है आपको इकाई का अंक बताना है। तो इकाई के अंक के लिए आप क्या करोगे, इतना सारा आपको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकालो। क्या करोगे, इसका इकाई अंक लो, यानी तीनों वैल्यू में से आप सिर्फ इकाई का अंक लोगे। तो इकाई का अंक लो, यानी 8 और 6 का क्या करोगे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 8 छंग 48। 48 आपको मिल गया तो आपको इस 48 में से सिर्फ आपसे इकाई का अंक 8 से मतलब है। अब जो आपको 8 मिल गया है तो इस अगले वाले 8 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे इस 8 का इससे, तो क्या मिल गया आपको 64। अब 64 जो मिल गया तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 4 से मतलब है, इस 4 से, और क्या है ये वर्ग है। तो ये वर्ग है तो कितना आएगा 4 चौको 16। अब इसमें 16 में से सिर्फ आपको क्या करना है इकाई का अंक लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा 6। यही हमारा आंसर होगा, यानी 4th ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व करना है आपको 15 की पावर क्या है 3 और भाग में क्या है इसके 5 की पावर 3 और इसका स्क्वायर दिया गया है। तो आप क्या करोगे 15 की घात 3 और क्या है 5 की घात 3 और इसका क्या है स्क्वायर। तो यदि आप इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा 15 के घात 3 का मतलब क्या है 15 × 15 × 15 और बटे में क्या है 15 × 5 × 5 × 5। इसे आप कट करो, ये स्क्वायर है तो क्या आएगा 5 तेई 15, इसका क्या है 5 तेई 15 और इसका क्या है 5 तेई 15। आप डायरेक्टली इधर से भी कट कर सकते थे। तो क्या आएगा 3 × 9 9 × 27, 27 का स्क्वायर तो कितना होता है 27 का स्क्वायर 729।
आपको यदि स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 3/7 माइनस 5/7 माइनस 8/9 एवं 8/9। तो इसे क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें यदि प्लस का 8/9 है तो ये तो सबसे बड़ी ही वैल्यू होगी, तो आप ये तो सबसे लास्ट में आएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अब इन तीनों में आप चेक करें, इसमें क्या है, माइनस की वैल्यू आ रही, -3 -5 -8। तो माइनस के केस में क्या होता है, यदि आप इधर से समझे तो ये क्या है 1, ये 2, ये 3। इस केस में इधर वैल्यू बढ़ती हुई जाती है, इसमें क्या होता है -1 -2 और -3। तो ये वैल्यू इधर को जाती है, यानी -3 और -1 की तुलना करें तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, -1 बड़ा होता है माइनस के केस में। और प्लस के केस में क्या है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वही वैल्यू बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, तो -3/7 -5/7 -8/9 में क्या है, -8/9 सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा क्या होगा, -8/9 से क्या बड़ा होगा, -5/7। फिर इससे बड़ा क्या होगा, -3/7 और फिर ये लास्ट में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन से है, कौन से ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।